तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फंडामेंटल चैप्टर हमारा एज यूजुअल चलता रहेगा। फंडामेंटल के अंदर का एक पार्ट या चेंज चैप्टर का एक पार्ट, चेंज इन पीएस रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और 2 से 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो सकता है, इजीली खत्म हो सकता है। क्या है चेंज इन पीएस रेशियो का मतलब? अगर दो पार्टनर्स अपना रेशियो क्या करते हैं, चेंज, तो कहने के लिए तो केवल उन्होंने क्या किया, रेशियो चेंज किया। लाइक दैट इज सपोज ए और बी का, सपोज ए एंड बी वर पार्टनर्स, इनका पुराना रेशियो था 3:1। अब इन्होंने कहा कि मैं हमें तो रेशियो चेंज करना है, मे बी 1:1 करना है, या मे बी 1:2 करना है, या मे बी 1:4 करना है, व्हाटएवर। कहने को केवल इन्होंने रेशियो चेंज किया, लेकिन इस समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज इसका ध्यान रखना होता है कि किस पार्टनर को इस एक्टिविटी के थ्रू, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, किस पार्टनर को गेन होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो आपको एडमिशन में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चैप्टर में पहला टारगेट सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट 5 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, रेशियो था 2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया WEF, बोले तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना न्यू रेशियो क्या रखेंगे, इक्वल करेंगे। अब आप खुद बताइए, अगर रेशियो चेंज होगा तो कहीं ना कहीं किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। इज इट ओके बेटा? सही है ये बात? अगर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे तो किसी को प्रॉफिट, किसी को लॉस, राइट? सर कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं। द फॉर्मूला इज सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू OR माइनस NR, राइट बेटा? आप जो भी पढ़े, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा कि यार इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। बिल्कुल आ सकता है। सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल। नहीं तो सेक्रीफाइस रेशियो को भी तो बुरा लग जाएगा, सीधी सी बात है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला OR माइनस NR। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो यस हो रहा है सेक्रीफाइस, अगर आंसर नेगेटिव आता है इट मींस हो रहा है गेन। बताओ, हम एक कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं, SR इक्वल में OR माइनस NR। ये लीजिए, x का भी रेशियो निकाल लो, y का भी रेशियो निकाल लो। बताइए ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3, 1/3 माइनस माइनस, व्हाट इज द न्यू रेशियो? इक्वल, यानी कि दो पार्टनर है, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू। एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम कितना आया? 6। इधर भी एलसीएम कितना आया? 6, राइट? 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3। क्या आंसर आ रहा है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 1/6 ब्रैकेट में लिख देंगे सेक्रीफाइस। इसका आंसर 3 2 जा 6। एरो नहीं करना होता, लेकिन छोटे बच्चे की तरह है बात, को कुछ बच्चे एलसीएम भी भूल गए लेना, राइट? 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3। आंसर हुआ माइनस का 1/6, यानी इससे क्या हो रहा है, गेन। एक को फायदा, एक को नुकसान। फायदा बोले तो गेन, नुकसान बोले तो सेक्रीफाइस। अब इसमें से 3 वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो? फॉर्मूले के 4 ऑप्शन होंगे, आपको पता होना चाहिए OR माइनस NR। इसका रिवर्स, अगर हम कहें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो उसका फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस का उल्टा क्या होता है, गेन। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हुआ पहला दूसरा जो भी समझ लीजिए। देन हमने आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा, एक क्वेश्चन दिया 1 लाइन का, नेक्स्ट लाइन में पूछा एक्स को क्या होगा, गेन या सेक्रीफाइस। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1/6 सेक्रीफाइस। और अगर 1/6 सेक्रीफाइस नहीं दे रखा तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। इट मींस आपके साथ खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ, तो फिर आप नन ऑफ दीज के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो एग्जांपल नंबर 2 आपको करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ABC पार्टनर्स है, क्योंकि टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है, राइट? ABC पार्टनर्स है, पुराना रेशियो था 3:1, नया रेशियो हो गया 1:1। एक और एग्जांपल 3। भाई आप कैसे पता चलेगा आप सही हो गलत हो? सेक्रीफाइस गेन निकालिए, अगर आपस में आंसर मैच हो रहा है तो आप सही, अदरवाइज आप गलत। नेक्स्ट, PQR पार्टनर्स है, लिखना चाहिए आपको, ये फ्री टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं।
PQR पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल, पहले ये प्रॉफिट इक्वल बांटते थे, अब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम प्रॉफिट बांटेंगे 1:3:6 में। आपको बताना है सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। इसके बाद सेकंड जो कंडीशन आती है, सेकंड जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कुछ बेसिक बातें, बिल्कुल आपकी बुक में काफी कुछ कंटेंट थ्योरेटिकल लिखा है, आपको दिमाग में रखना चाहिए बातें। गुडविल के ऊपर 100% इस चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे पहले गुडविल क्या है, आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। गुडविल इंटेंजिबल असेट है लेकिन फिक्टिशियस असेट नहीं है, तो प्लीज गुडविल को फिक्टिशियस असेट मत मानिए। इंटेंजिबल क्यों है, क्योंकि देख नहीं सकते एग्जैक्टली। इस स्कूल की गुडविल कितनी है आप देख नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते, ठीक है। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट? इज इट ओके? ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात? यानी कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। हाँ, अगर आप बिजनेस सेल कर रहे हो और उस समय एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो किसका मिल रहा है? गुडविल का। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको बताइए बेटा। सर फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एफिशिएंसी बढ़िया होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, होटल की बात करें, आप खाना खाने गए और आपने ऑर्डर दिया, 1 घंटे बाद खाना आया, इट मीन्स आप यही कहेंगे एफिशिएंसी अच्छी नहीं है और आप नेक्स्ट टाइम मे बी वहां वापस ना जाए, सीधी सी बात है, राइट? तो गुडविल को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर इसके मेथड्स की बात करें, कितने मेथड्स होते हैं? अच्छा, गुडविल 2 टाइप की होती है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन 100 में से 100% आएगा। 2 टाइप की गुडविल होती है, कौन कौन सी? एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। बताइए, मैं चाहता हूं आप सब कुछ पार्टिसिपेट करें। यस लक्षिता, सॉरी लक्षिता इज नॉट देयर, हिमाक्षी, जागृति, लक्ष्य और सभी, आप सभी बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल? यस लक्ष्य बताओ। ठीक है, काफी हद तक आपने सही बताया बेटा। अच्छा, अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल एप्लीकेबल होता है, एएस। बता सकते हो कौन सा? फिक्स है, भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ये भी नहीं पता? ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश के ABCD कितने? 27। आप प्लीज वहां पास वाली क्लासों में, कॉर्नर में क्लास में संपर्क करें, वहां छोटे बच्चे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अभी अभी आइडिया मेरे दिमाग में आया कि भाई बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसे गुडविल के लिए ABCD वाली बात, AS26। अब क्या है बताता हूँ। ये सेल्फ जनरेटेड तो ये है बेटा, आप कई सालों से अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको लगा यार मेरी गुडविल 5 लाख तो होगी, 10 लाख तो होगी, और आपने उसको ना चाहते हुए भी अपने मन से किस साइड लिख दिया? असेट साइड, राइट? ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड सेकेंड वन, परचेज गुडविल। सर 3, व्हाट इज दिस परचेज गुडविल? ये आपने कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था प्रैक्टिकल इसी साल, और आपके कोर्स का पार्ट है। आपको याद है इश्यू ऑफ शेयर में हम जनता को तो शेयर इश्यू करते ही हैं। अगर हमने किसी दूसरी कंपनी की असेट खरीद ली, आपकी कंपनी है, आपको अब टाटा कंपनी है आपकी, आपको नई कार्स के प्रोडक्शन के लिए कुछ मशीन चाहिए, आपने 5 करोड़ की मशीन खरीदी। ये तो चलो नॉर्मल बात होगी। आपने किसी का बिजनेस ही खरीद लिया जिसकी वैल्यू में भी 5 करोड़ थी, बट सामने वाला कह रहा है मैं 5 करोड़ में दूंगा ही नहीं, मैं तो 6 करोड़ लूंगा। कई बार करती है कुछ कंपनी जैसे। आपने किसी का बिजनेस खरीदना ही है, कई कंपनी की इज्जत जाती है ना कि खरीदना है तो खरीदना ही है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया। वो किस चीज का दिया? गुडविल का। वो 100% कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। और AS26 कहता है परचेज गुडविल हो या कोई सी भी गुडविल हो, आप गुडविल को अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में शो कर ही नहीं सकते। अगर आपको बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल दिख जाए, आपको उसे अमोर्टाइज करना पड़ेगा, बुक से हटाना पड़ेगा। अमोर्टाइज को आप लोकल लैंग्वेज में राइट ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि गुडविल को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं कर सकते।
दिखाते क्या बैलेंस शीट में, आप चेक कर लो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर भी गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, ऐसा AS 26 कहता है बेटा, इतनी सी बात क्लियर है। और परचेज गुडविल जहां आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया, सेल्फ जनरेटेड, जो आपने अपने इतने सालों से बिजनेस का जो आपका प्रोग्रेस चल रहा है, अब LPS माने कि भाई मेरी तो प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, मार्केट में मेरी 1 करोड़ की 2 करोड़ की गुडविल है, लेकिन ये कंफर्म थोड़ी ना है बेटा, ये कंफर्म थोड़ी ना। आप कुछ भी कैसे कैसे कह सकते हो। हाँ, जिस दिन आप अपना बिजनेस बेचेंगे उस दिन आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो तो गुडविल का पार्ट है। चलो ये 2 टाइप की गुडविल हुई, इसके ऊपर तो मे भी 1 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। आगे मेन क्या आ रहा है, मेथड्स, कितने मेथड्स हैं गुडविल के, याद करो 3 मेथड सबसे मेन है। पहला मेथड कौन सा है बताओ, याद करो, लिखना चाहिए आपको रजिस्टर में गुडविल के मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, जिसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ जाता है। सेकंड मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, फ्यूचर में बीकॉम भी करोगे तो भी वापस से दिख जाएगा, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, पहला मेथड कौन सा है जल्दी बताइए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखो लिखो जल्दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। यहां पर सर अगर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब आपको क्या लगता है हम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड के पेपर में? नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं घोटाला। हम हो सकते हैं आपको गुडविल दे दें, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे दे और एवरेज प्रॉफिट गायब कर दे, कुछ भी घोटाला कर सकता है CBSE बोर्ड। बट बेसिक एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मीनिंग क्या है बताइए? पहले तो एवरेज प्रॉफिट, सर अगर हमें कई ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है और हम कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट टेक्निक यूज करनी है, इट मींस अगर 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, चारों ईयर्स के प्रॉफिट को क्या किया, प्लस डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इनटू में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि जो भी एक फर्म जितना भी पैसा कमा रही है उस प्रॉफिट को कितने और ईयर्स तक फ्यूचर में मेंटेन कर सकती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट पुटिंग। हमने पूछा एक फर्म से, XYZ फर्म की, यार आप ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो? इन्होंने कहा 20 लाख रुपए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ऑन एन एवरेज आप 20 लाख रुपए कमा लेते हो पर एनम, दैट्स गुड। और कितने ईयर्स तक कमा लोगे क्या लगता है, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा पापड़ बेले, सिंपल कंडीशंस में? तो उन्होंने कहा 3 साल तो मिनिमम मान के चलते हैं आराम से, इतना तो हमारी गुडविल बनी हुई है। तो इंटू में 3, गुडविल कितनी आ गई, 60,000, खत्म। यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा ऐसा न्यूमेरिक में गिवन होगा, कभी 2 इयर्स, कभी 3 इयर्स, कभी 1.5, कभी 2.5, खत्म, इतनी सी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, एक नंबर 1 प्रॉब्लम एवरेज प्रॉफिट के समय, कभी कभार आपको ईयर के बीच में किसी ना किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या दे देते हैं, उसको माइनस कर देना, उसको माइनस कर देना, सिंपल सी बात। अगर मैं आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रहा हूं, सुनना, लॉस ऑफ 3,000 मैंने माइनस में लिखा, इट मींस वो लॉस है। 10,000, 15,000, ठीक है, 5,000, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी से बताइए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 4 इयर्स का, माइनस का 3,000, 10,000, 15,000, 5,000। प्लस की वैल्यूज कितनी बनी, 30, 30 माइनस 3 कितना हुआ, 27, 27,000 डिवाइड बाय 4, 6,750, राइट। सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम ऐसा भी हो सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट बता दें, एवरेज प्रॉफिट बता दें, और सुनना 4 में से 3 साल का प्रॉफिट भी बता दें, और कहें 3rd ईयर का प्रॉफिट कितना था बताओ। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, सर जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं प्लस किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 4 है तो 4, 3 है तो 3। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जो बच्चे को 100% पेपर में दिख सकती है, दैट इज 3 चीजें सबसे स्पेशल। अगर आपको कभी भी एबनॉर्मल लॉसेस दिख जाए, कौन से लॉसेस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस?
सर वो लॉस जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, आग लग गई, आग लगी, और इससे हमने क्या किया, हम दिमाग पूरा लगाओ, अभी जो दिमाग नहीं लगा रहा तो सच में फिर तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मैंने आपको कहा 2015 में एक फर्म ने 3 लाख रुपए कमाए आफ्टर चार्जिंग ₹60,000 एज लॉस बाय फायर। मतलब 2015 में आपने 3 लाख रुपए कमाए थे, आफ्टर एडजस्टिंग कह दो, आफ्टर चार्जिंग कह दो, एक ही बात, ₹60,000 एज लॉस बाय फायर। इस साल में आग लग गई थी आपकी दुकान में और 60,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। गलत तो नहीं है बात, लॉस कैसा भी हो माइनस होता है प्रॉफिट में से, हमने 11th क्लास का ट्रेडिंग पैनल पढ़ा है, लॉस तो माइनस होता है। लेकिन गुडविल कैलकुलेट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल वही प्रॉफिट लेने हैं जो कौन से नेचर के हैं बेटा। मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर जब कोविड एकदम चरम सीमा पे था, टॉप लेवल पे था, एक दुकान बंद रही और वो लॉस में आ गई, तो क्या इससे उनकी गुडविल खराब हो जाएगी एकदम? नहीं सर, वो कोविड का रीजन था। इट मींस हमें केवल कौन से पैरामीटर यूज करने हैं बेटा, और नॉर्मल पैरामीटर क्या कहते हैं बताइए, कि सर अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए जो हर साल नहीं होता, इसे वापस से प्रॉफिट्स में क्या कर देना चाहिए, एड ऑन। यानी कि इस साल के प्रॉफिट आप 3 लाख नहीं बताएंगे, 3,60,000 बताएंगे। आप 3 लाख नहीं बताएंगे, 3 लाख आपने कमाया कब, आफ्टर चार्जिंग 60,000 ऑफ लॉस बाय फायर। आपने 3 लाख कमाया, उसमें आपने 60,000 लेस कर दिया लॉस बाय फायर। क्या आग हर साल लगेगी? क्या ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ हर साल आग लगती है? मतलब सोचिए, दो फ्रेंड्स बैठे हैं, यार इस साल तेरे कब, कौन से महीने में आग लगी, मेरे तो फरवरी में लगी, तेरे मार्च, अच्छा नहीं रहा। ऐसे थोड़ा ना होता, ये तो अब नॉर्मल लॉस है जो हर साल नहीं होता, लेकिन हमने इसको लेस कर दिया था। हमने बोले तो अकाउंटेंट ने ऑनेस्टी से आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट डिक्लेयर किए, उसमें अब नॉर्मल लॉसेस को क्या कर दिया, लेस, और वो गलत नहीं है। बट गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए होते हैं, नॉर्मल। तो ये तो एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए इसको वापस से क्या कर दिया, ऐड। साथ ही साथ अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए, एबनॉर्मल गेन मतलब लॉटरी का टिकट निकल गया, सट्टे में जीत गए, इधर उधर की कमाई, सर ये हमारे बिजनेस का रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है। अब मान लो 2016 में मैंने आपको बताया कि हमने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, इंक्लूडिंग ₹1 lakh from maybe lottery winning, maybe interest on investment, maybe 1 लाख रुपए कैसे कमाए, हमने एक पुरानी फिक्स एसेट थी उसे बेचा और 1 लाख ज्यादा में बेच दिया। क्या ये हर साल होगा? क्या ये हरकत हर साल होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी कोशिश करो, टॉपिक अपने आप इजी लगने लगेगा। सर अगर एबनॉर्मल गेन दिख जाए, ऐसी कमाई जो बिजनेस की रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है, इन्होंने तो प्लस का रखा था, लेकिन गुडविल की वैल्यू करते समय हम क्या कर देंगे, इसको माइनस, क्योंकि हमारी नॉर्मल नेचर की इनकम नहीं है। भाई मैंने पूछा अयान से कितना कमाया, इसने कहा सर लास्ट ईयर मैंने तो 6 लाख कमाया। मैंने कहा यार बिजनेस वाली बात बता सही सही। अच्छा, इसने कहा बिजनेस वाली क्या, कि सर इसमें 2 लाख रुपए तो सट्टे के हैं। तो मैंने कहा देख अच्छी बात है, तूने ईमानदारी से 6 लाख रुपए बताया, बट गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट 6 लाख कंसीडर करेंगे या 4 लाख? 4 लाख, क्योंकि 4 लाख ऐसा प्रॉफिट है जो आपने ईमानदारी से बिजनेस करते हुए कमाए। 2 लाख एबनॉर्मल इधर उधर की कमाई, जिसे हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। थर्ड, अगर कोई इनकम आउटसाइड द बिजनेस, ये भी थर्ड और सेकंड क्वाइट सिमिलर जैसा लगता है। अगर आपको इधर उधर का कुछ पैसा मिलता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, उसको भी आप इनकम में ऐड नहीं कर सकते, लेस करना पड़ेगा। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए बेटा, अब यहां तक का प्रैक्टिस कीजिए। माइनस, और अगर इधर उधर की इनकम है, कहीं से किराए रेंट का पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, भाई आपने बहुत सारा पैसा कमाया, अब उसमें से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, ये आपके बिजनेस के मेन इनकम नहीं है। तो अगर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, इतनी सी कहानी है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी दिख सकता है, और आज के आज जब आप फ्री हो, आप सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप भले अब लॉन्ग मत करो चलेगा, लेकिन अभी केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड होने से कहानी नहीं बनेगी। इसके आगे की कहानी क्या है, इसी के अंदर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सबसे पहले इसका फॉर्मूला।
क्या है फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला है इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट वैप इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज। लेकिन वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या है, कब अप्लाई होता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जब प्रॉफिट्स क्या शो करे बच्चों? सर ट्रेंड तो रिलायंस ट्रेंड है, ये क्या है? ये ट्रेंड है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाए 10,000, सेकेंड ईयर में 18,000, थर्ड ईयर में 30,000, फोर्थ ईयर में 50,000। क्या हो रहे हैं प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली। इस कंडीशन में इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर करेंगे कैसे, आंसर कैसे आएगा ये भी तो बताओ। ये एडजस्टमेंट तो हमेशा काम आएंगे, भले एवरेज प्रॉफिट मेथड हो भले सुपर प्रॉफिट मेथड, ये ध्यान रख लेना बेटा, सीधी सी बात। इसके लिए हम सजेशन देते हैं, बुक के एग्जांपल्स भी कर लो, ओवरव्यू ले लो, पूरा आंसर लास्ट तक मत निकालो, कंसेप्ट समझ लो। अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए पहला कॉलम होता है ईयर, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड कॉलम होता है प्रॉफिट्स, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, 100% गिवन होगा। थर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट देना होता है प्रॉफिट्स को, और वो भी बहुत इजी है सर। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 6 खत्म, एक शॉर्टकट अप्रोच है बेटा ये। और लास्ट कॉलम में आता है प्रोडक्ट्स, लास्ट कॉलम में क्या आता है? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स कैसे आता है? प्रॉफिट इनटू वेट। सर ये कैसे याद होगा? एक बात बताओ, पहला कॉलम में क्या लिखा है? ईयर। ईयर तो रुपीज में है ही नहीं, रुपीज में क्या है? प्रॉफिट्स एंड वेट्स, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो सर क्या प्रोडक्ट्स आते ही आंसर आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं आएगा, पहले वैप निकालना पड़ेगा। और वैप कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए? सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, इतनी सी बात। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट। अभी तो लग रहा है ना अजीब सा है, वो इसलिए लग रहा है कुछ बच्चों को क्योंकि पढ़ाई नहीं की ना काफी टाइम से, पढ़ाई नहीं, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले एक अगर ये आपने शॉर्ट अप्रोच ले ली तो मजा आ जाएगा आपको, सिंपल सी बात। आइए इसके बाद कौन सा मेथड आता है प्लीज बताइए जल्दी से, ताकि आपकी क्लास सफल रहे, ये रहे कि भाई हमने कुछ भी नहीं सीखा। सुपर प्रॉफिट्स मेथड। भाई ये इस बार एक एडवांटेज है, जब आप ऐसा ओवरव्यू लेके सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। टर्म टू में ऐसा नहीं चलेगा, टर्म टू में मैं ऐसा भी पढ़ाऊंगा तो कुछ काम इतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने ओवरव्यू लिया, क्वेश्चन देखे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप, काफी हद तक समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते यार, उनको भी पता है पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। और गुडविल में चलो फिर भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, अदरवाइज छोटे छोटे कंसेप्ट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स is known as super profits. Excess of average profits over normal profits. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक से पूछा, पार्टनरशिप फर्म के, भाई ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा ऑन एन एवरेज मतलब? हमने कहा यार कितने सालों से तुम्हारी फर्म चल रही है, तो ऑन एन एवरेज कुछ आइडिया तो दो। उसने कहा सर मैं तो ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए कमाता हूँ। अच्छी बात, और वैसे इस साल तुमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया? उसने कहा व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? हमने कहा एक बात बताओ, तुमने अपने बिजनेस में कितना इफेक्टिव पैसा लगा रखा है? तो उसने कहा अब ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कितना इफेक्टिव पैसा लगा रखा है? हमने कहा भाई अकाउंट्स नहीं पढ़ी क्या? इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो कह रहा है ये भी नहीं पता। हमने कहा अरे गधे, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इफेक्टिव, कितना पैसा तूने सच में बिजनेस में लगा रखा है। अच्छा, उसने कहा ऐसा क्या, कैसे पता चलता है? हमने कहा देख इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। वैसे ये फॉर्मूला गलत है, ये भी बता देता हूं। एग्जैक्टली इट इज टोटल टेंजिबल असेट्स, टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो हमने कहा बता कितनी असेट है तेरे बिजनेस में टोटल? उसने कहा मेरी टोटल असेट तो 50 लाख है। हमने कहा आउटसाइड लायबिलिटीज भी बता।